हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। आज की यह क्लास जो है आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि अभी से किस प्रकार हम लोग तैयारी करें कि इंग्लिश और हिंदी में 95 यानी कि 95 प्लस नंबर आए। अब कैसे तैयारी करना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तैयारी करने के लिए 5 इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहां पे रखा है। उसके बाद जो है इसके जो है एकदम डीपली में जो है सिलेबस को हम समझाएंगे, जिससे आप अभी से ही सिलेबस के बारे में अगर संपूर्ण जानकारी रखते हैं तो मात्र जो है कुछ ही दिनों में तैयारी करके आपको लगेगा कि सर अभी से ही जो है हम लोग 95 प्लस ला सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है यहां पे आप देख रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी में जो है 95 प्लस जो है अंक कैसे लाएं। उसके लिए 5 चीजें हम लिखे हैं भाई। पहला है सिलेबस। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक उसी प्रकार हिंदी और इंग्लिश में जो है अगर आप जो है 90, 95, 97, 98, 99 लाना चाहते हैं, 100 भी लाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले सिलेबस जानना होगा। सिलेबस जानने के लिए जो है क्या मतलब आप जान गए कि हिंदी में कितना किताब होता है, कौन कौन चैप्टर होता है, वो सिलेबस हो गया? नहीं भाई, आपको जानना होगा किस टॉपिक से क्वेश्चन कितना पूछता है, कौन कौन टॉपिक बार बार रिपीट होता है, कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन आने की संभावना है और कौन कौन रेगुलर आता है। ये जो है सिलेबस की जानकारी होती है। ठीक है। दूसरा चीज हम आपको बताए हैं कि बेस्ट टीचर। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, आप बेस्ट पढ़ाते हैं, हमसे तो बेस्ट ही पढ़ाते होंगे। ठीक है। लेकिन मेरा कहना है बेस्ट टीचर से यहां पे तात्पर्य है कि कभी कभी होता है कि जो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं उनका लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आता है। जैसे हो सकता है कि हम आपको पढ़ा रहे होंगे, आप लोगों में से किन्हीं को जो है मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं होगा, मेरा चेहरा पसंद नहीं है, मेरा बोलने का तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जो है अगर कोई भी शिक्षक से आप पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ाते अच्छा है लेकिन पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको जो है एक अच्छे शिक्षक की तलाश करनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। नेक्स्ट है रिवीजन। आप सिलेबस के बारे में जान गए, एक अच्छे टीचर को ढूंढ के जो है आप तैयारी भी करना शुरू कर दिए, लेकिन क्या आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको रिवीजन कर रहे हैं? मतलब जो क्लास में सर आपको पढ़ा रहे हैं, घर पे आके उसको दोबारा आप देख रहे हैं कि सर क्या क्या पढ़ाए थे, कहाँ पे जो है सर कुछ छोड़े हैं या नहीं छोड़े हैं, वो जो है आपने रिवीजन किया? अगर नहीं किया, 95 छोड़िए 60 प्लस भी लाना जो है मुश्किल हो जाता है। ठीक है। रिवीजन भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद जो है टेस्ट। भाई टेस्ट ही बनाता है एक विद्यार्थी को बेस्ट, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो। आप जो है सिलेबस जान गए, बेस्ट टीचर की तलाश करके पढ़ भी रहे हैं और घर पे आकर रिवीजन भी कर रहे हैं। रिवीजन में जो है आप अपने दिमाग में अटा रहे हैं, कॉपी पे लिख के आप अपनी राइटिंग भी सुधार रहे हैं। रिवीजन जब हम करते हैं तो राइटिंग भी सुधरता है, क्योंकि कॉपी पे नोट्स बनाते हैं हम लोग। लेकिन जितना दिमाग में अटा है, हम कैसे जांचेंगे कि ये दिमाग में अटा हुआ कितना है? तो उसके लिए हम लोगों को टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट आप किसी ऑफलाइन संस्था में पढ़ रहे हैं तो सर से आप रिक्वेस्ट कीजिए कि सर सप्ताह में एक दिन टेस्ट जरूर लीजिए, जो टॉपिक आप सप्ताह भर पढ़ाते हैं। या किसी भी ऑनलाइन संस्था से आप पढ़ रहे हैं तो हर एक सर जो है अपने एप्लीकेशन में टेस्ट की सुविधा रखे हुए हैं। अगर आप हमसे भी कोर्स लिए होंगे तो मेरे भी एप्लीकेशन में टेस्ट जो है भरपूर है, हर एक टॉपिक का जो है टेस्ट है इसमें। ठीक है। तो टेस्ट आपको देना चाहिए जो भी टॉपिक पर है। जैसे मान के चलिए कल हम आपको विशेषण पढ़ाए थे, उसका आप टेस्ट दीजिए एप्लीकेशन में, उसका जो है रिवीजन नोट्स देख के रिवीजन कीजिए आप। ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क। देखिए, अगर आप सिलेबस देख लिए, बेस्ट टीचर से आप पढ़ रहे हैं, आपको जो है रिवीजन भी जो है करने आ गया है, टेस्ट भी आप दे रहे हैं, तो ये सभी जो है हार्डवर्क में आ गया भाई। स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क मीन्स होता है कि हर एक बच्चा जो है किताब पढ़ रहा है, हर एक बच्चा जो है टीचर से पढ़ रहा है,
लेकिन क्या चीज है जो हर एक बच्चा नहीं कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे इंग्लिश में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में मात्र 5 गो पूछता है। अब 5 गो क्वेश्चन के लिए जो है हम 22 गो चैप्टर क्यों पढ़ेंगे? तो वो 5 को क्वेश्चन मिलेगा कहां से? तो जहां भी आप सर से पढ़ रहे हैं वो जो है एग्जाम के लास्ट समय में 20 को 25 को क्वेश्चन गेस देते हैं, जिसमें से टकराने की 90% संभावना रहती है। अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो हम भी आपको देंगे, अदर भी टीचर से आप पढ़ेंगे वो भी सर आपको देंगे। इस बार हम लोग जो है 20 को दिए थे, अब पूरा के पूरा क्वेश्चन जो है कोई आर्ट्स में आया, कोई साइंस में आया, एकदम गर्दा मचाया है। ठीक है, तो ये सब जो है स्मार्ट वर्क में आया। तो ये सभी जो है 5 चीजें हैं जो आपको जो है ये जो देख रहे हैं ना अंक 95+ लाने में जो है आपको मदद करेगा। लेकिन कैसे? अगर आप ये सब कर रहे हैं, सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट है भाई सिलेबस की पूरी जानकारी होना। देखिए यहाँ पे हम सिलेबस को जो है यहाँ पे लिखे हैं, एक तरफ हिंदी और एक तरफ जो है इंग्लिश, लेकिन इसको चेंज करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो है इंग्लिश डालेंगे और यहाँ पे जो है हम जो है हिंदी डालेंगे, क्योंकि गलत जो है लिख दिए हैं हम। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे इंग्लिश में क्या होता है, तो 60 गो क्वेश्चन जो है आपके जो है ग्रामर से पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे 40 गो क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश के बुक से पूछे जाएंगे। बुक में जो है 22 को चैप्टर है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के भी जो है कुछ चैप्टर मिला के जो है 30 को हो जाता है। तो आप अगर जो है जानते हैं कि जो है 60 और 40 मिला के टोटल ऑब्जेक्टिव जो है 100 गो होगा सर, लेकिन बनाना तो कोई 50 ही क्वेश्चन है ना सर, हमें 50 ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, कोई भी 50। आप ग्रामर ही सिर्फ 60 को एकदम पूरा कंप्लीट करके चाहिए ना, ग्रामर के एक एक टॉपिक को डीपली पढ़ लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन छपने वाला है। तब भाई आप 50 में 50 बना के आ जाएंगे। आपको मन है नहीं सर हम किताब से भी पढ़ के जाएंगे, अगर आपके पास समय है आप किताब भी पढ़ लीजिए। आप किताब पढ़ लेंगे, ग्रामर भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जब ये हम वीडियो बना रहे हैं ना, मई महीना चल रहा है, यानी कि आपके पास जो है 7 महीना एकदम अच्छा खासा बचा हुआ है। आप दोनों पढ़ के तैयारी, एक एक चैप्टर पढ़ के तैयारी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आप दोनों पढ़ लेंगे और अच्छा रहेगा भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, तो आप जो है यहां से समझ लीजिएगा कि आपके लिए कौन बेटर है, ग्रामर आसान है या किताब आसान है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद जो है इंग्लिश की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इंग्लिश में पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है एसे बनाने के लिए, निबंध जो 8 नंबर का होता है। जैसे पोल्यूशन पे आ गया, इन्वायरमेंट पे आ गया, वोमेन्स पे आ गया। ठीक है, तो ये सब जो है आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है एसे। तो एसे हम आपको, अगर हमसे कोई कोर्स आप खरीदे होंगे, उसमें ऑलरेडी 10-15 एसे जो है हम आंसर सहित लिख करके दिए हैं, जो आपको अभी से ही लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए। एक बार देख के लिखेंगे, 2 बार देख के लिखेंगे, उसके बाद बिना देखे हुए लिखेंगे, तब प्रैक्टिस रहेगा, तो भाई एग्जाम में अच्छा से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है पोएट्री सेक्शन से, एक्सप्लेन करने वाला, एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करने वाला, 4 नंबर का आता है भाई। जैसे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटाफ, ये सब जो है पोएट्री चैप्टर है, जहां से जो है आपके जो है एक्सप्लेन करे वाला आता है। 4 गो क्वेश्चन रहेगा, एक गो कोई बनाइएगा, 4 नंबर मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करे वाला आता है, लेकिन प्रोज सेक्शन से आता है। अरे भाई एक्सप्लेन करे वाला ई जो है 4 नंबर के होता है, और ई एक्सप्लेन करे वाला 4 नंबर के होता है। ये प्रोज सेक्शन से, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, ये सब से जो है 4 नंबर के एक्सप्लेन करने वाला आता है। ठीक है भाई, अप्लीकेशन लिखने के लिए आता है। अप्लीकेशन या तो अपने स्कूल में लिखिए, कॉलेज में लिखिए, या जो है आप किसी ऑफिस में चीफ मिनिस्टर के पास लिखिए, तो ये एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है। हम आपको एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट दिए होंगे, आप उसको भी प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। ठीक है, अभी से ही। अगर आपको नहीं लिखने आता है, यूट्यूब पे लिखिए इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक बाय सनी सर, सबसे पहले हम आएंगे। ठीक है, एकदम 10 से 15 मिनट में एप्लीकेशन सिखा देंगे आपको।
उसके बाद देखिए हम बताए थे ना कि इंग्लिश के से जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मतलब लघु उत्तरीय क्वेश्चन 10 गो आता है, कोई 5 गो बनाइएगा, 2 नंबर के एगो रहता है मतलब कि 10 अंक के। बात समझ गए? तो 5 गो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 10 गो आएगा, लेकिन बनाइएगा कोई 5 गो, 2 2 नंबर के रहता है, 5 दूना 10 नंबर आ जाएगा। तो वो जो है गेस क्वेश्चन हम आपको एग्जाम के 1-2 महीना पहले भी दे देंगे। ऐसे जब हम इंग्लिश चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें भी जो है चैप्टर बाई चैप्टर आपको जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाते चलेंगे, याद भी करवाते चलेंगे। बात समझ गए? ठीक है। उसके बाद जो है छठा नंबर जो क्वेश्चन आता है ना, इसमें 6 गो क्वेश्चन रहता है, ए बी सी डी ई एफ। ए में रहता है समरी लिखने के लिए, बी में भी समरी लिखने के लिए, सी में स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन रहता है, डी में मिलान करने वाला, ई में ट्रांसलेशन रहता है, और एफ में जो है मैच द फॉलोइंग मतलब मिलान करने वाला होता है। हम आपको 3 गो बेस्ट सजेशन देंगे। देखिए समरी जो है पूरा किताब जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसको जो है शॉर्ट में लिखना समरी कहलाता है। तो समरी अगर आप नहीं इंग्लिश जानते हैं, आपका जो है कमजोर है, तो समरी आप नहीं लिख पाएंगे। वैसे हम समरी इंपॉर्टेंट बताते हैं, पिछले साल 3 गो बताए थे, 2 गो आ गया था। ठीक है, इस बार जो है हम आपको बताएंगे कि देखिए डी नंबर मैच द फॉलोइंग मतलब मिलान करे वाला, जैसे पूछ देवे ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है? मनोहर मालगोनकर। इंडियन सिविलाइजेशन महात्मा गांधी, ये सब आप बना सकते हैं कि नहीं? 5 नंबर। एफ नंबर बनाइए, एफ नंबर और डी नंबर दोनों मिलान करे वाला, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन, वाल्टर डेला मारे, एनी पिटाफ, तो ये सब जो है मैच करे वाला बना लीजिए, डी और एफ। एक और बना लीजिए सी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन रहता है कि इंपॉर्टेंट इंग्लिश पे 10 लाइन लिख लिए, 10 लाइन लिखिए। जो पुराना वाला इंग्लिश था यानी ओल्ड इंग्लिश पे 10 लाइन लिखिए, चाहे नया जो आधुनिक इंग्लिश आया है उस पे जो है मॉडर्न इंग्लिश पे 10 लाइन लिखिए। तो वो जो है 3 गो क्वेश्चन में से कोई एगो बनाइएगा, इसमें भी 5 नंबर मिल जाएगा। हम 10 गो क्वेश्चन देते हैं, एगो आइए जाता है एग्जाम में। तो ये जो है आपको समरी नहीं बनाना चाहिए मेरे सजेशन से, लेकिन बनाना भी आप चाहते हैं तो हम आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे। बी नंबर समरी मत बनाइए और ई नंबर ट्रांसलेशन मत बनाइए, बाकी 3 को बनाइए, सी डी और एफ यहां पे हमने लिखा है। 7वां नंबर इंग्लिश में आता है पैसेज। पैसेज इंग्लिश में आता है, पैसेज कहें तो एगो कहानी दिया रहेगा और उसी में से नीचे जो है 4 गो क्वेश्चन रहेगा ए बी सी डी करके। उस कहानी में से आंसर खोज के जो है ए का आंसर देना है, बी का आंसर देना है, सी का देना है, डी का देना है। 4 नंबर के आता है। बात समझ गए? तो ये जो है 4 नंबर के आता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन 5 नंबर के, मिलान करे वाला 5 नंबर के, ये भी मिलान करे वाला 5 नंबर के आता है। एप्लीकेशन 5 नंबर के आता है। टोटल सब्जेक्टिव 50 नंबर के आएगा। बस इतना ही आपको पढ़ के जाना है। इंग्लिश में देखिएगा स्कोर जो है आपका कितना अच्छा आता है। आप कहीं से भी हैं, बिहार में कहीं से भी, आपके अगल बगल में कोई अगर इंग्लिश का पेपर दिया होगा, हिंदी का पेपर दिया होगा, आप पूछिएगा कि सनी सर से हम पढ़े थे, हमारे कितना नंबर मतलब आ सकता है, तो वो लोग बता देगा आपको। ठीक है, चलिए अगर हम हिंदी में बात करें मेरे बाबू, तो हिंदी में देखिए 60 को ऑब्जेक्टिव भाई व्याकरण से, जिसे आप इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। 40 को ऑब्जेक्टिव किताब से आता है। किताब के नाम द्विगंत भाग 2 है। ठीक है भाई, ग्रामर में आप जानबे करते हैं क्या आएगा, ग्रामर में आप जान ही रहे हैं, है कि नहीं? तो ग्रामर में जैसे हिंदी में होता है उपसर्ग, तो इंग्लिश में होगा प्रीफिक्स। अगर हिंदी में होगा प्रत्यय, तो इंग्लिश में क्या होगा? सफिक्स होगा। बात समझ में आया? अगर इंग्लिश में आप वर्ब पढ़ रहे हैं तो हिंदी में उसे क्रिया पढ़ेंगे। बात समझ में आया? नाउन पढ़ रहे हैं इंग्लिश में तो हिंदी में संज्ञा पढ़ेंगे। प्रोनाउन पढ़ रहे हैं इंग्लिश में तो हिंदी में सर्वनाम पढ़ेंगे। तो ये सब जो है दोनों एक दूसरे से मैच है। बात समझ गए? तो ग्रामर भी जो है इंपॉर्टेंट है, 60 नंबर के ऑब्जेक्टिव, और बुक से जो है इंग्लिश में जो है, हिंदी में जो है भाई 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, तो आप जो है 50 को ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप देख लीजिए कि ग्रामर स्ट्रॉन्ग करें या बुक वाला क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, उसके बाद जो है एक निबंध आएगा, जैसे प्रदूषण पे आ गया, पर्यावरण पे आ गया, या जो है महिला दिवस पे आ गया, या गांधी जी पे आ गया, राष्ट्रीय कवि पे आ गया। आप निबंध लिख दीजिएगा, अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए। आप कोर्स लिए होंगे, कोई भी कोर्स लिए, साइंस का, आर्ट्स का, हिंदी इंग्लिश का, या अकेले इंग्लिश का, या अकेले हिंदी का, सब में जो है इंपॉर्टेंट निबंध दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या
मतलब कि एक्सप्लेन करे वाला क्वेश्चन हिंदी में आता है। जैसे मान के चलिए एगो लाइन दे दिया गया है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, इसका सप्रसंग व्याख्या करें। हम आपको सिखाए हैं इंग्लिश हिंदी में सप्रसंग व्याख्या करने का ट्रिक। आपको कोई भी इसमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं आता है, निबंध लिखने नहीं आता है, लिखिए निबंध लिखने का ट्रिक बाय सनी सर। आपको इंग्लिश में जो है एक्सप्लेन करने नहीं आता है, लिखिए एक्सप्लेन करने का ट्रिक बाय सनी सर, हम आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार हिंदी में आवेदन पत्र, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अगर स्कूल में लिखना है तो थाना में लिखना है सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, बैंक में लिखना है सेवा में श्रीमान बैंक मैनेजर। आप आवेदन पत्र लिखे के भी ट्रिक यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न भी हम आपको बताएंगे जब एग्जाम आ जाएगा नजदीक। वैसे चैप्टर जैसे जैसे पढ़ाएंगे वो आपको कंप्लीट करवाते चलेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछता है 3 गो 15 नंबर के, भाई एगो जो है 5 नंबर के, 3 गो पूछेगा 15 नंबर के। उसके बाद संक्षेपण, संक्षेपण मतलब वही एगो बड़ा सा कहानी दिया रहेगा, उसको शॉर्ट में करके लिखना है, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में समरी कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए, ये हिंदी और इंग्लिश का प्रॉपर सिलेबस है। आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, बात समझ गए? स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अब इसको जो है इसको ही दिन रात जो है पढ़ना है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, 30 बार पढ़िए, जितना बार पढ़िएगा उतना ही बेटर जो है मार्क्स आएगा। और हमने जो भी आपको बातें बताया सिलेबस के बारे में हमने पूरा आपको बता दिया। बेस्ट टीचर आपको जो है ढूंढना है कि किन सर्स का जो है पढ़ाई हमें पूरा समझ में आता है, बोलने का तरीका समझ में आता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, पढ़ाते हैं तो याद हो जाता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। रिवीजन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो है स्कूल कोचिंग के बाद जो है घर पे कितना घंटा पढ़ के आप जो है उसका नोट्स बनाते हैं, उसको अपने दिमाग में डालते हैं। टेस्ट जो है आपके संस्था पे निर्भर करता है कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो वहां पे टेस्ट हो रहा है कि नहीं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उनके एप्लीकेशन में टेस्ट है कि नहीं है। और उसके बाद जो है हार्डवर्क, जब इतना आप करेंगे तो हार्डवर्क हो ही जाएगा। स्मार्ट वर्क जो है थोड़ा सा जो है टीचर की हेल्प से और थोड़ा अपनी समझदारी, जब क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो वो स्मार्ट वर्क कहला जाएगा, ठीक है भाई। इस वीडियो को जब हम बना रहे थे तो हमारे मन में एक ही प्रश्न था कि अभी बच्चों के पास समय है, अगर अभी से ही हम बता देंगे वो लोग जो है अच्छा मार्क्स ला देंगे। तो आप जो है कहीं भी पढ़ते हैं, अगर जो है सिलेबस के बारे में नहीं जानकारी है, हिंदी इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहता है, कोई आपका दोस्त हो, पड़ोसी हो, चचेरा भाई हो, मौसेरा भाई हो, आप इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कीजिए और बताइए कि ये सिलेबस है, ऐसे आप पढ़िएगा तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।